नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो में जिसका नाम है मार्गदर्शक। मैं हूं आपके साथ एकता एंड मेरे साथ है ममता अवस्थी। मैम वेलकम टू द शो वंस अगेन। इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन द शो एकता, थैंक यू सो मच। मैं आज आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी। ओ बाप रे, मतलब रोज मैं मैम से सवाल पूछती हूँ, आज मैम आप मुझसे सवाल पूछने वाली, बट सॉरी मैम, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ बिकॉज मैं आपकी जितनी नॉलेजेबल नहीं हूँ। तो अगर आप मुझसे छोटी मोटी चीजें पूछेंगे मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ, मैं आपको एक्सपर्टीज नॉलेज किसमें भी नहीं दे पाऊंगी। नहीं एकता, मेरे सवाल आपसे ही रिलेटेड हैं और यंगस्टर्स से ही रिलेटेड हैं। आप यंग हैं, रिप्रेजेंट करती हैं यंगस्टर्स को जी, तो इसीलिए मेरा पहला सवाल आपसे ये है जी कि आप क्या सोचती हैं कि यंगस्टर्स आजकल कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? मैम, बीइंग अ यूथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन हम में है। हम जो कहते हैं हम वो दूसरा वाला समझ नहीं पाता, या कभी कभी हम हमारी बात ही ठीक से नहीं कह पाते हैं। सेकेंड थिंग इज हम काफ़ी डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे शायद, क्योंकि हम आजकल बुक्स नहीं रेफर करते हैं, वी रेफर टू द नेट। और ऐसी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है मैम। जी हाँ, एंड आई होप आप मेरी प्रॉब्लम जान के उसको सोल्यूशन देने आए हैं आज। मैं बिल्कुल वही करने आई हूँ। मेरा पूरा इरादा है कि मैं यंगस्टर्स को जितना हो सके सपोर्ट कर सकूँ। सबसे पहले जो आपने बात कही कि हमारी प्रॉब्लम है ऑफ हैविंग लैक ऑफ कम्युनिकेशन, तो उस पे ही हम पहले फोकस करें। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूथ का, जो आज से नहीं है, सालों से है, वो है अबाउट बीइंग मिसअंडरस्टूड। नॉर्मली ये पाया जाता है कि युवा की जो सोच है उसको हमेशा जो है बड़े लोग सोचते हैं कि ये गलत ही सोच रहे हैं या इनका रास्ता गलत है। मेरा ऐसा सोचना है कि अगर यूथ अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करे, जो कि हम पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि फैमिली बॉन्डिंग बढ़े और युवा अपने घर के बड़ों के साथ कम्युनिकेट करें, बड़े युवाओं के साथ कम्युनिकेट करें, तो कहीं एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है युवा में भी और बड़ों में भी। कितना भी लैक ऑफ टाइम हो पेरेंट्स के पास, बहुत ज़रूरी है कि यंगस्टर्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स में बिलीव करें एंड पेरेंट्स भी यंगस्टर्स को उतना ही सपोर्ट दें, तो बुरी आदतों से बचाया जा सकता है युवा को। दूसरा एक जो प्रॉब्लम आपने अभी डिस्कस किया था वो था अबाउट ओवर इन्फॉर्म्ड। आज का युवा ओवर इन्फॉर्म्ड है, ये तो मैं खुद भी एग्री करती हूँ, क्योंकि हम स्कूल्स में बुक्स पढ़ा करते थे और मैंने स्कूल में पढ़ा है बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ पर्सन, बट आजकल हम बुक्स सिर्फ कॉमिक्स पढ़ते हैं, छोटी नॉवेल्स पढ़ते हैं, उससे हमें इतना नॉलेज नहीं मिलता है। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू इंक्रीज आवर नॉलेज। हम बस जाते हैं सर्च इंजन पे, इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, उस टाइम के लिए हम उसे यूज कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी फॉरगेट इट, हम उसे भूल जाते हैं, वो हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में कहीं दफन हो जाती है। फिर जब हमें दोबारा चाहिए होती है हम फिर जाकर उसे ढूंढते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे दिमाग को उस पर डिपेंडेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे। आप टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं यंगस्टर्स। बुक्स की रीडिंग कम हो गई है, कुछ हमारा सिस्टम भी एजुकेशन का चेंज हो रहा है, ऑनलाइन स्टडीज की डिमांड बढ़ती जा रही है और कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है, ये भी एक कारण है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये ऑनलाइन स्टडीज़ का या इंटरनेट का उपयोग जो है वो बेसिकली शुरुआत में तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ था, और तब आइडिया मेनली था कि बिजनेस को ग्लोबलाइज किया जाए, कंट्रीज को जोड़ा जाए। लेकिन ऐसा पाया गया कि इसके एक्सपेंशन के साथ बिजनेस तो बाद में ग्लोबलाइज हुआ, कल्चरल एक्सचेंजेस, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जल्दी हो गया, एडवर्टाइजमेंट्स बहुत जल्दी ग्लोबलाइज हो जाते हैं और इसका असर बच्चों पे तुरंत पड़ता है और यंगस्टर्स एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। इंस्टेड ऑफ बिजनेस हमारी लाइफ ग्लोबलाइज हो गई, हमें कह देना चाहिए। जी हाँ, तो एक ये नॉर्म है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके बुरे असर जरूर हो रहे हैं। एक और कारण है जो यंगस्टर्स इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं, हमेशा मैं देखती हूँ, क्योंकि यंग हैं और उन्हें जॉब की ज़रूरत है, वो बाहर निकलते हैं, 10 तरीके के लोगों से वो मिलते हैं, तो उन्हें ये एक्सपीरियंस होता है कि अगर वो अंडर इन्फॉर्म्ड हैं तो उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। वो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं ना कि कहीं ना कहीं कमी नहीं रह जानी चाहिए, हमारे में कहीं हम बेस्ट रहें, हमें सबसे ज्यादा पता हो और हमें कोई बेवकूफ ना बनाए, इस डर के मारे यंगस्टर्स जो हैं वो अपने आप को ओवर इन्फॉर्म्ड रखते हैं हर इशू के ऊपर आजकल। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो अपना कंसंट्रेशन खो रहे हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशंस शॉर्ट टर्म के लिए इनके दिमाग में बैठी होती हैं। जिन चीज़ों पे उन्हें फोकस करना चाहिए
उससे उनका फोकस हट जाता है जी। और बाकी दुनिया जहान की सारी चीजों के बारे में उन्हें तमाम नॉलेज होती है। ये वही बात हो गई कि आपको पता है आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है, यू नो वेयर इज योर डेस्टिनेशन, बट कौन सा रास्ता जा रहा है आपको नहीं पता है, सो यू आर टेकिंग एवरी वे, आप सारा ही रास्ता ले लेते हैं टू गेट देयर, बट आप कहीं के भी नहीं रह जाते हैं, कहीं के नहीं रह जाते हैं। और आप सोचते हैं कि आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जान के बहुत अच्छा कोई काम किया है, लेकिन जो आपका पर्सनल लॉस है वो आप रियलाइज तब तक नहीं करते जब तक आपको कोई टारगेट प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता। उसके लिए उन्हें ग्रुप की जरूरत पड़ती है। जी मैम, जैसे आपने कहा कि ग्रुप फॉर्म हो जाता है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो जो हम कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो हमारा ग्रुप है वो हम अपनी एज से ज्यादा लोगों के साथ बना लेते हैं। वी आर विद पीपल जो हमसे काफी बड़े हैं, ओवर नॉलेजेबल है। अगर आप ऑफिस में भी देखें तो वी ऑलवेज लाइक टू बी ऑन द साइड ऑफ आवर बॉस, वो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है। इंस्टेड ऑफ दैट हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारी कैटेगरी के हैं, हमारे लेवल का वर्क करते हैं, बट हम किसी और के साथ रहना पसंद करते हैं। देखिए, ये तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में, और उसको जो भी इम्प्रेस करता है, जो भी पर्सनालिटी, चाहे वो उसके कजिन्स हों, घर में बड़े हों उनसे, या फिर घर के जो और बड़े हैं, या फिर ऑफिस में जो बड़े लोग हैं, तो वो हमेशा इमिटेट करने की एक टेंडेंसी आ जाती है। उनसे बराबरी करने की दौड़ में आज का युवा जो है वो अपने आप को ओवर इन्फॉर्म्ड रख रहा है। मेरे हिसाब से हर किसी को अपने एज ग्रुप के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, लेकिन फिर भी आप अपने एज ग्रुप में अगर मूव करेंगे तो आपका फोकस उन चीज़ों पे ज़्यादा बना रहेगा जिन पे एक्चुअली आपको फोकस करना चाहिए। तो आपका कंसंट्रेशन बेटर हो सकता है। देन एट दैट टाइम यू विल नॉट बी अ मैन इन अ डिस्गाइज। आप डिलेमा में नहीं रहेंगे, आपको पता रहेगा कि आपकी उम्र वालों के साथ आपको कैसे डील करना है, आपकी उम्र की डिमांड्स क्या हैं, आपकी उम्र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी उम्र की ड्यूटीज क्या हैं। जी, कई बार ऐसा देखा जाता है लोग कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम वक्त से पहले बड़े हो गए, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अभी भी बच्चे ही रह गए, बच्चे ही बने रह गए। तो वो डिस्क्रिपेंसी दूर हो जाती है अगर आप अपना टाइम मैक्सिमम कोशिश करिए कि आप अपने एज ग्रुप वालों के साथ रहें। जो थोड़ी देर आप इंस्पायर होने के लिए आप अपने से बड़ों के साथ स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप टाइम अपने एज वालों के साथ स्पेंड करें। जी मैम, अभी हम बात कर रहे थे इमिटेट हो जाने की। कहीं ना कहीं हम दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बॉलीवुड और फिल्म स्टार से भी रिलेटेड है। हम उन्हें टीवी पे देखते हैं, हमें इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं बच्चे और यंगस्टर्स जो हैं, दे वांट टू बी लाइक द फिल्म स्टार्स, और हर एक का अपना एक आइडल है, और वो कोशिश करता है कि उसकी बॉडी उसकी तरह हो, या लुक्स हो वैसे, या हेयर स्टाइल हो, या फिर ड्रेसिंग सेंस हो, विच इज वेरी नेचुरल। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि वो भी जो दिख रहे हैं वो स्क्रीन पे वैसे दिख रहे हैं। रियल लाइफ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपने इस अपीयरेंस को मैनेज करने के लिए। तो ये एक फैक्ट अगर बच्चे समझ जाएं, स्टूडेंट्स समझ जाएं, यंगस्टर्स समझ जाएं, तो शायद वो राइट मैनर में फॉलो। और इसमें दो कैटेगरीज में यूजुअली पाया गया है कि यंगस्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है। एक है ओबेसिटी और दूसरी है बुलिमिया। जी, ओबेसिटी जैसे मैंने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है, ओबेसिटी इज द वन जब हम ओवर ईटिंग करने लगते हैं, हम ओवर वेटेड हो जाते हैं। जी हाँ, आपकी ईटिंग हैबिट्स कुछ ऐसी एबनॉर्मल हो अगर, जिससे कि आपके बॉडी में वेट गलत जगह पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, जो आपके अनकंज्यूम फैट्स होते हैं वो अगर रॉन्ग मैनर में स्किन के नीचे डिपॉजिट होने लगे, तो एक बॉडी डी शेप हो जाती है, और ये प्रॉब्लम ओबेसिटी कहलाती है। तो यंगस्टर्स में आजकल ओबेसिटी बहुत अति पाई जा रही है, बिकॉज ऑफ अननेचुरल ईटिंग हैबिट्स यूजुअली है मेन कॉज उसका। और लेकिन ओबेसिटी बढ़ने के साथ जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स में या यंगस्टर्स में, वो बियर करना भी एक सोसाइटी के लिए मुसीबत होती जा रही है। आप जैसे कह रही हैं ओवर ईटिंग है, आजकल हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर देखें यूथ इज इन सो मच हरी, तो हमें जो भी फास्ट चीज मिलती है हम वो उसे खा लेते हैं, दैट इज अ फास्ट फूड। फास्ट फूड ज्यादा खाना है, या फिर आप अनटाइमिंगली खाना है। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अंडर ईटिंग। आप बहुत देर तक कुछ नहीं खाते हैं, और उसके बाद आप एकदम से जब खाना शुरू करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ ओबेसिटी। यू गिव अ प्रेशर ऑन योर बॉडी, आप अपनी बॉडी को काफी प्रेशराइज करते हैं। बहुत प्रेशराइज करते हैं। स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है,
कोई भी नॉर्मल लाइफस्टाइल को अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं जी, आपकी सिटिंग हैबिट्स ज़्यादा हो गई हैं, अगेन आई विल ब्लेम द कंफर्ट गिवन बाय द पेरेंट्स अगेन। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पेरेंट्स का रोल भी है और यंगस्टर्स का भी है। मैंने देखा है कि कई मदर्स जो हैं जब बच्चा छोटा होता है तभी से ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं अबाउट द डाइट ऑफ द चाइल्ड, और ये भी एक तरीके से गलत है। आप उसे चॉकलेट्स और कुरकुरे चिप्स वगैरह बिल्कुल नहीं देती हैं ये सोच के कि ये नुकसान है जी। लेकिन ऐसे बच्चे जब बाद में एक्सपोज होते हैं इन चीज़ों के लिए, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो बड़े होने के बाद हो, तो वो अनकंट्रोल्ड मैनर में उसका इनटेक शुरू कर देते हैं, और ये अनकंट्रोल्ड तरीका ही ओबेसिटी को जन्म देता है। देखे जाए तो हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं इस फास्ट फूड के कि हम हमारा लंच ले जाने की बजाय हम सोचते हैं कि हमें बर्गर का लंच पैक मिलेगा, हम वो खा लेंगे। वो ये सोचा जाता है कि कम समय में थोड़ा खा के ज्यादा एनर्जी मिलने वाली चीजें हैं ये, बनाने का भी कोई झंझट नहीं है। और यूजुअली पेरेंट्स भी सारे वर्किंग होने लगे हैं, तो वो भी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचते हैं कि हम बच्चे को कुछ खाने को दे दें टाइम से। तो सबसे आसान होता है कि फास्ट फूड टाइप का कुछ मिल जाए या फिर आप बाहर खा लीजिए, और ये दोनों ही चीजें काफी नुकसान कर रही है स्टूडेंट। अल्टीमेटली वी आर जस्ट फिलिंग आवर स्टमक, हम सिर्फ हमारा स्टमक फिल कर रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर डाइट, एंड बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ प्रॉपर डाइट हम लोगों को और भी कई ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, हमारी बॉडी भी वीक हो जाती है। हम रियलाइज नहीं करते हैं, बॉडी डी शेप होने के साथ आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता है सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि आपके लुक्स नॉर्मल नहीं हो रहे हैं। ये ओबेसिटी एक बार बढ़नी शुरू होती है तो कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। उसके लिए आपको ईटिंग हैबिट्स के साथ साथ मेडिकल एक्सपर्टीज भी लेनी पड़ती है, एक्सपर्ट एडवाइजेस लेनी होंगी, मेडिकल आपको प्रॉपर मेडिसिन लेनी होती हैं, उसके लिए जिम जाना होगा, फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, जंक फूड, स्पाइसी फूड ये सब अवॉइड करना पड़ेगा, अल्कोहल आपको अवॉइड करना पड़ेगा, फास्टिंग अवॉइड करनी पड़ेगी। जी मैम, बट फास्टिंग जैसे कहा जाता है ओवर फास्टिंग अवॉइड करनी पड़ेगी। फास्टिंग इन अ वीक इज आई थिंक गुड इनफ फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो। इट इज अ लिमिटेड थिंग, बट देन देयर इज एन एज फैक्टर आल्सो। यंगस्टर्स को फास्टिंग उतना जरूरी नहीं है जी। एक एज होने के बाद आप अगर फास्टिंग कभी कभार करते हैं तो ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है, एनर्जी होती भी बहुत ज़्यादा है, तो ये एक सेल्फ कंट्रोल का तरीका माना गया है फास्ट करना, विल पावर डेवलप करने का। तो दैट वे इफ यू टेक इट इट्स ओके, लेकिन जरूरी है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहिए जी, बिकॉज हमारे किसी भी बुक या हमारी किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए। जी हाँ, उसका कोई मॉरल सेंस नहीं बनता जी। आप फास्टिंग करेंगे तो कोई, मेरे ख्याल से शायद ही कोई भगवान प्रसन्न होंगे आपके भूखे रहने से। ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप में सेल्फ कंट्रोल एक डेवलप होना चाहिए कि आपके सामने बहुत सारा फास्ट फूड या स्पाइसी फूड रखा है और फिर भी आप उसे नहीं खा रहे। जी, जैसे आपने कहा सेल्फ कंट्रोल है, तो जो लोग ओबेसिटी का शिकार है उन्हें भी सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि नाउ इट्स द टाइम, अब हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में हाइजीनिक फूड हैबिट्स बहुत जरूरी हैं। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह आजकल यूज होते हैं, और यंगस्टर्स सोचते हैं कि हम सैलेड खा रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके अगर हाथ डर्टी हैं, आपने हैंड वॉश प्रॉपर्ली नहीं किया है, फ्रूट्स और सैलेड भी धुले हुए नहीं है प्रॉपर्ली, तो आप उसके साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी खा जा रहे हैं जो आप अनोइंगली अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो आप खाते भले ही फाइब्रेज हैं लेकिन वो आपके फैट्स को इंक्रीज कर देता है। ये तो वो बेसिक, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता जी, ये बेसिक हैबिट्स है जो हमें स्कूल में ही सिखाई जाती हैं कि वॉश वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग एंड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। हाँ, पर वही है कि हम बड़े होने के बाद सोचते हैं कि वो सब छोटे बच्चों वाली बातें हैं, अभी तो हम बाहर निकले हैं, अब कहाँ से ये सब मैनेज करेंगे, तो इस वजह से नॉर्मली लोग टिश्यू पेपर लगा के और खाना शुरू कर देते हैं सोच के कि वो बहुत हाइजीनिक है, बट ऐसा नहीं होता है। और दूसरी एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है कि कई बार यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी ओबेसिटी से, और वो बहुत जल्दी से वेट लॉस करने के चक्कर में
ये लोग स्लिमिंग पिल्स वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। जिमिंग वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपकी बॉडी पे इतना प्रेशर आ जाता है, आप पिल्स पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं। और पिल्स पे डिपेंडेंट होना इज अगेन वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। ये सही तरीका नहीं है अपना वेट लॉस करने के लिए। उससे बेटर है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, अपने ऊपर कंट्रोल करिए और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, विल पावर अपना इंक्रीज करिए। देर सवेर आप अपनी बॉडी को शेप में ला पाएंगे। इट्स नॉट अर्जेंसी कि आपको हाल ही में एक हफ्ते में ही पतला होना है। आप जो आपकी ओबेसिटी के कारण आपका ओवरवेट हुआ है वो भी ग्रेजुअली हुआ है, तो ग्रेजुअली आप वेट लॉस भी कर जाएंगे। लॉस कर सकते हैं। उसको लेके बहुत फ्रस्ट्रेट मत होइए, लेकिन उसको लेके बहुत रिलैक्स भी मत रहिए, क्योंकि कई लोगों का ये भी कहना है कि हम जैसे हैं वैसे हैं और हम ऐसे ही रहेंगे, जो हमें ऐसा पसंद करे वही वेलकम है। तो दैट एटीट्यूड इज ऑल्सो नॉट पॉजिटिव। आपको वेट लॉस करना होगा और प्रैक्टिकल सेंस में आप अपने मेंटल बैलेंस को बिना खोते हुए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के और कंसंट्रेशन बढ़ा के, विल पावर बढ़ा के, इफ यू वर्क ऑन इट यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। मैम जैसे कि आपने कहा ओबेसिटी और मेंटल पे भी काफी असर पड़ता है, हमारे दिमाग पर, मेंटल स्टेटस पे हमारे असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी होता होगा लोगों को। इससे बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, फिर स्ट्रेस बढ़ता है। जी, जैसे कि कहा जाता है कि ईटिंग चॉकलेट्स और ईटिंग एनीथिंग इज अ बेस्ट स्ट्रेस बस्टर। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए वो ज्यादा यूजफुल है। कई लोगों का ये ऐसा सोचना है, लेकिन आप देखिए आजकल बच्चे कोचिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स जाते हैं, घंटों घंटों बैठे होते हैं। जॉब में जो यंगस्टर्स हैं उनका जॉब भी मेनली सिटिंग वाला जॉब है, तो उस समय उन्हें एक ड्यूरेशन के बाद भूख तो लगती है, जो कि नेचुरल है, क्योंकि आपकी बॉडी में एंजाइम्स तो क्रिएट होते जा रहे हैं। उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत खा लेने से अगर हो जाए सेटिस्फेक्शन तो इससे क्या नुकसान है। लेकिन वही जो थोड़ा बहुत चॉकलेट्स हैं, थोड़ी बहुत चिप्स हैं, या फिर थोड़ी बहुत जो फास्ट फूड आप इनटेक लेते हैं, बर्गर्स हैं, ऑमलेट्स हैं, तो इन चीज़ों से जल्दी तो हो जाता है काम, लेकिन आपकी बॉडी में अनवांटेड फैट्स बढ़ते जाते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपने उतनी नहीं करी है जितना आपने फैट इनटेक लिया हुआ है। तो यू हैव टू बैलेंस बिटवीन द इनटेक एंड योर एक्टिविटी। मैम जैसे कि हमने अभी कम्युनिकेशन की भी बात की थी, तो कहीं ना कहीं यूथ में ऐसा भी देखा जाता है कि हमारी लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें यूज नहीं करने चाहिए, बट वी आर यूजिंग दैट। जी हाँ। एकदम में 2 मिनट और हेल्थ पे रह के फिर हम लैंग्वेज पे आते हैं। एक और प्रॉब्लम जो यंगस्टर्स में आजकल आ रही है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड बॉलीवुड इन्फ्लुएंस जो है वो है बुलिमिया की। बुलिमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 99% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और मेल से ज्यादा फीमेल्स में ये पाई जा रही है। मैम जैसे कि अभी आपने एक टर्म कहा बुलिमिया इज समवट रिलेटेड टू बुलिमिया। अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो बुलिमिया इज टू टीज समबडी, किसी की बुली करना है। हाँ, सुनने में यही लगता है कि बुली करना है और ये काफी कुछ बुलिंग से रिलेटेड भी है। लेकिन बेसिकली ये एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स वाले जो लोग होते हैं, जो अपने वेट के लिए, लुक्स के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, साथ ही अपने टेस्ट बर्ड्स को भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते, खाने की इच्छा हो जाती है, वो बुलिमिया के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेन करते हैं कि आपको अच्छे दिखना है। अच्छे दिखने के पीछे जो मेंटालिटी है वो बुलिमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंट्स लड़कियों को एम्फसाइज करते हैं कि आप अच्छे दिखिए, आपकी अच्छे से शादी होने तक अच्छे दिखिए। तो ये वेट लॉस जो है ये एबनॉर्मल तरीके से आजकल यंगस्टर्स कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये लोग खाना खाते हैं और जो इन्हें खाना है वो खाते हैं, उसके बाद ये या तो पिल्स लेते हैं या फिर लिक्विड्स लेते हैं अपने खाने के बैड इफेक्ट्स को निकालने के लिए, और या फिर ये वॉमिटिंग करने की टेंडेंसी डेवलप करते हैं, इंटेंशनली वॉमिट करते हैं। मतलब नेचुरल वॉमिट नहीं भी आए तो दे पुट समथिंग इन देयर माउथ एंड थ्रोट तक ले जाके एंड दे ब्रिंग आउट द फूड इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, जो बहुत ही हार्मफुल होता है। मींस किसी और के साथ न बुली करते हुए खुद ही के साथ कर रहे, खुद ही को ही हैम्पर कर रहे हैं। और इसके क्योंकि इफेक्ट्स बहुत इनको पॉजिटिव मिलते हैं इन द सेंस कि इनकी बॉडी बहुत शेप में रहती है, इसलिए ये बात रियलाइज नहीं करती। उन्हें लगता है कि हमने जो खाया था वो निकाल दिया, तो अब इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। तो मतलब इसका तो सीधा कंक्लूजन ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंट्रोल ही करना पड़ेगा। जब आप उस खाने को खाने के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते तो यू हैव टू बी रेडी टू
उसके साइड इफेक्ट भी आप झेल सकें। आप झेलिए, आप बजाय ये सब करने की अगर फिजिकल एक्टिविटीज करें तो कहीं बेटर है जी। फीमेल्स बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायर्ड हैं जी। और इसके ड्रॉबैक्स जो हैं वो आपको नॉर्मल दिखेंगे। ऐसे जो लोग बुलिमिक होते हैं उनका ये चीक पोर्शन और माउथ पोर्शन जो है वो हल्का सा स्वॉलन दिखेगा आपको। उनकी आंखों में ब्लड वेसल्स रेड अलग से दिखती हैं आपको। जी। उनके दांत जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा आपको सफ़ेद लगेंगे। जी। वो हमेशा इरिटेटेड रहेंगे क्योंकि वो खुद से नाखुश हैं। जी। तो वो हमेशा इरिटेटेड रहेंगे, हमेशा गलत तरीके से दूसरों के साथ कम्युनिकेट करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। वो काफ़ी अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस होती हैं, मेरे आज बाल ऐसे दिख रहे हैं, मेरा वेट ज़्यादा। आज कई लड़कियां ऐसी होती है जो 1-आधे किलो में भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस बॉलीवुड से ही आया है हमारे। जी हाँ। यही मैं आपको सिम्टम्स बता रही थी कि अगर आपको लगे कि कोई ऐसा इस टाइप्स के सिम्टम्स दिख रहे हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लिक्विड्स लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, जिससे कि बार बार वो यूरिनेशन के लिए जा सके। हम सोचते हैं कि वाटर से हमारी बॉडी क्लीन रहेगी, लेकिन वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बॉडी के लिए। अति किसी भी चीज़ की बुरी है, तो ज़्यादा लिक्विड्स लेने की वजह से भी जो है वो यूरिनेशन के लिए बार बार उन्हें जाना पड़ता है। उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता है। अगर आपके नॉलेज में ऐसे लोग हैं तो बेटर होगा कि आप उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, उन्हें रियलाइज़ करवाइए कि एक्चुअली वो बीमार हैं और उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत है। जी, हम बजाय इसके कि हम उनका मजाक उड़ाएं और उन्हें खाने से रिलेटेड या फिगर या लुक से रिलेटेड कोई कमेंट देने के बजाय हम उन्हें ये रियलाइज कराएं कि वो बीमार हैं और उन्हें ज़रूरत है मेडिकल हेल्प की। जी, हम उनके साथ हमेशा रह सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उनको प्यार से रियलाइज करवा सकते हैं कि आप में ये सिम्टम्स हैं एंड इट्स अ हाई टाइम टू बी अवेयर ऑफ इट। जी हाँ, जी बिल्कुल। अब एकता मैं आपकी उस बात का जवाब दूंगी जो आपने पूछा था। जी, हमारी जो लैंग्वेज में कई ऐसे शब्द है जो हमें यूज नहीं करना चाहिए, जैसे हम स्लैंग्स, आजकल युवा पीढ़ी में देखा गया है कि स्लैंग्स वो काफी ज्यादा यूज करते हैं। जी हाँ, वही जो हम लॉ जिसमें हमें नहीं सपोर्ट कर सकता, सेल्फ कंट्रोल वाली जो प्रॉब्लम है वो एक एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना है। ये भी एक पता नहीं एक अजीब तरीके का मॉडर्न एटीट्यूड यंगस्टर्स वो कल्चर डेवलप हो गया है हमारे यूथ में आजकल। ये कूल दिखने के लिए, अपने आप को कूल या कूलली डिस्पोज करने के लिए यंगस्टर्स जो हैं ये एक क्लोजनेस दिखाने का तरीका सोचते हैं कि ये अगर गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो सामने वाला तो हमारा दोस्त ही है, वो बुरा क्यों मानेगा। जी, वो चोर चोर मौसेरे भाई टाइप हो जाता है। वो भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है। जी हाँ, लेकिन ये गलत है। किसी भी भाषा का उपयोग अगर आप उसकी सीमा से ऊपर बाहर जाकर अगर करते हैं तो उसका असर गलत ही पड़ता है। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को हिंडर ही कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से जो अटेंशन डेफिसिट होते हैं लोग, उनके एटीट्यूड में ये ज्यादा पाया जाता है, जिनको नॉर्मली हम अटेंशन नहीं देते। वो सोचते हैं कि बुरी भाषा यूज करके, गंदी लैंग्वेज यूज करके, गंदे स्लैंग्स यूज करके वो एकदम से अचानक सबका अटेंशन पा लेंगे। तो ये एक खतरनाक मेंटालिटी है बेसिकली। और बुरी बात ये है कि यंगस्टर्स में ये बढ़ती जा रही है। खासकर मैंने देखा है कि लड़कियों में, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन समय के साथ लड़कियों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और कहीं इसके पीछे मेरे ख्याल से अगेन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। जी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ बीइंग विद द पीपल जो ये चीज नहीं करते हैं। अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन करें कि नहीं, अगली बार ये बोलने से पहले मैं 2 मिनट रुकूंगा, इस चीज का मतलब सोचूंगा, मुझे तो बुरा लग ही रहा है, सामने वाले को सुनने में भी बुरा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगेगा कि हमें इसे यूज नहीं करना है। आप अपने शेल से बाहर निकलिए और ये समझिए कि आप के मुंह से बोला गया हर अपशब्द, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, वो आपकी लिटरेरी सेंस को नहीं डिस्पोज करता, वो एक्चुअली आपकी मेंटालिटी को डिस्पोज करता है। आपने जिससे जो कहा है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, सुनने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि घर में कहा जाता है कि आप किसी को बुरा कह के अपनी ही जुबान खराब कर रहे हैं। ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट है जो यंगस्टर्स में बढ़ रहा है, जिसके लिए यंगस्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में वो ये भूल जा रहे हैं कि स्लैंग्स और मुहावरे 2 अलग चीजें हैं। हमारे कल्चर में मुहावरे यूज किए जाते थे। मुहावरों का सेंस पॉजिटिव होता था हमेशा। कविता और मुहावरे जो हैं ये भाषा को सुंदर बनाते हैं, और स्लैंग्स जो हैं वो किसी भी भाषा में जो है वो गलत सेंस में ही ज्यादा यूज किया जाता है। वेस्टर्न कल्चर अब ओवर होता जा रहा है, हमारी ओवर होता जा रहा है।
यूथ अपने आप को कंट्रोल कर ले अगर, तो वो इस प्रॉब्लम से भी बाहर निकल सकते हैं और अपनी प्रेजेंस को इम्प्रेसिव बना सकते हैं बाय यूजिंग राइट अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करिए, अपने नॉलेज को पॉलिश करिए, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करिए, तो मेरे ख्याल से आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अटेंशन ग्रैस्प करने की, आप अपने आप अटेंशन पा सकते हैं। ये एक बहुत सस्ता सा तरीका है अटेंशन लेने का, आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बहुत स्पेशल हैं, आपको ये रियलाइज करना है। जी, दुनिया में हर एक इंसान खुद के लिए स्पेशल है, अपनी फैमिली के लिए स्पेशल है, तो प्लीज अपनी स्पेशलनेस को कम मत करिए, हमें कहना चाहिए। जी हाँ, मेरा तो यही सजेशन है। जी, मतलब आज से मैं तौबा कर लूंगी कि जो मैं एक आधी जो अच्छी, मैं वैसे बहुत अच्छी बच्ची हूँ मैम, मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैम ने भी सर्टिफाई कर दिया कि मैं अच्छी बच्ची हूँ, तो थोड़े जो अपशब्द हैं या जो भी थोड़ी सी मुझ में कमी थी मैं उसे ओवरकम करने वाली हूँ, मैं अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करने वाली हूँ, एंड जैसे कि मैम ने कहा कि टेक्नोलॉजी पे जो डिपेंडेंस है हमें वो कम करनी चाहिए, एंड मोर टुवर्ड्स बुक रीडिंग हमें एम्फसाइज करना चाहिए ताकि हमारा नॉलेज बढ़े, एंड प्लस हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, उससे हमें नए शब्द मिलेंगे, हमारा डिक्शनरी जो है वो और भरता जाएगा, आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव ही होगी। जी मैम, दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। जी, एंड खुद पे भरोसा रखिए, किसी से इमिटेट मत होइए, किसी से इन्फ्लुएंस भी मत होइए, क्योंकि आप अपने आप को ही बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं जब आप किसी और से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसको भी मैं कहूंगी कि ये फीलिंग भी ओवर मत जाने दीजिए, क्योंकि आजकल ये भी एक प्रॉब्लम है कि यंगस्टर्स अपने आप को इतना अच्छा समझते हैं कि हमारे आगे तो दुनिया में कोई है ही नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस है। मतलब आपने अभी कुछ नहीं किया है, आपने एक पर्टिकुलर कोर्स में सिर्फ एडमिशन लिया है या एक पर्टिकुलर जॉब में आपने एंटर किया है और आपने सपने देखने शुरू कर दिए कि आप मल्टी मिलियनियर बन चुके हो और बाकी जो है सराउंडिंग में वो लोग आपकी बराबरी में कहीं नहीं है, तो ये फीलिंग भी गलत है, क्योंकि ये भी एक्सेस है। जी, आपको अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसे थोड़ा सा कम करिए, बी डाउन टू अर्थ, बी अ पर्सन ऑफ योर वर्ड्स, जो आप कहते हैं वो करिए, एंड एक सिंपल लाइफ कई बार बहुत सुखमय लाइफ होती है, सिंपल लिविंग इज ऑलवेज गुड। आप अपनी खुद की इज्जत करिए जी, खुद के ऊपर भरोसा करिए, लेकिन सराउंडिंग को भी उतनी ही वैल्यू दीजिए। तो मैंने आज पूरी लिस्ट बना ली है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए बीइंग एन यूथ, और मेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो फॉर श्योर आज से मैं इस लिस्ट का पूरा पालन करने वाली हूँ। एंड मैम की एक और अच्छी चीज जो मैंने आज मैम से सीख ली है, तो मैं इसको फुल टू फॉलो करने वाली हूँ। बट अभी यहाँ से समय हो गया हमारे जाने का, तो मैं एकता ममता मैम के साथ आपसे विदा लेती हूँ, बट आप इंतजार करिएगा मार्गदर्शक के अगले एपिसोड का। नमस्कार।